नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के 2020 अंत्योदय परिवारों के बैंक खातों में 76 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जन्माष्टमी को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरी दुनिया के अंदर उल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो से हमें प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, गरीब व्यक्ति को भलाई बनाने का प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने एक बड़ा मार्मिक चित्रण गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त मजबूत किया है। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व अन्य कई स्थानों से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण लीला की झांकियों के दर्शन और मंदिरों को सजाए जाने के समाचार मिले हैं। बच्चों के लिए धार्मिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। बल्लभगढ़ की गोदावरी सोसाइटी में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और पूर्व मंत्री व बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा शिरकत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को डिजिटल माध्यम से आर्थिक मदद का वितरण किया। यह आर्थिक सहायता परिवार के किसी भी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, भारतीय राजनीति के पूर्वोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है और आज का यह आयोजन अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज ये किया। दयालु योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत आज 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। उन्होंने कहा कि सरकार की दयालु योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का आधार बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत अब तक 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन 4 मार्गीय सड़कों से सोनीपत और बहादुरगढ़ में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहड़े से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्त करेंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की है और कहा है कि शहद की बिक्री के लिए रामनगर में शहद विपणन केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय एकीकृत मधुमक्खी पालन कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का शहद अधिक गुणवत्ता परक है और किसान इसे विदेश में बेचकर फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी शहद के अलावा रॉयल जेली, बी वैक्स, बी वेनम जैसे उत्पाद देती है, जिसकी कॉस्मेटिक उद्योग में काफी मांग है। मुख्यमंत्री ने युवा किसानों से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उतरने की अपील की। मधुमक्खी पालन आपके लिए एक आकर्षक स्टार्टअप का अवसर है। इसमें तकनीक का हम उपयोग करें, नए इनोवेशंस करें, वैल्यू एडिशन और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पाद को हम दुनिया में पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार आपकी हर कदम के ऊपर मदद करेगी। आपके वित्तीय सहायता से लेकर तकनीकी मार्ग तक सब कुछ हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया और जिला अध्यक्ष अजय मित्तल सहित जिला कार्यकारिणी की सभी सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्रीमती बंतो कटारिया ने कहा, हमारे सबके प्रिय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठतम नेता जो हम सबके हृदय में हमेशा हमेशा वास करते रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सब आज कमलम में उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। भारत रत्न अटल जी हम सबके प्रिय रहे और रहेंगे। भारत रत्न उनको इसलिए भी मिला क्योंकि भारत में ट्रूली सेंस में वो एक रत्न थे और जो उन्होंने भारत की राजनीति में बदलाव लाया, जो देश की समृद्धि में बदलाव लाया एज प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले एज बीजेपी के श्रेष्ठ नेता होने के कारण, एक कवि होने के कारण, सरल हृदय होने के कारण वैसा कोई भी व्यक्ति ला पाएगा। या हमने उनके रूप में एक बहुत बड़े नेता को खोया, लेकिन उनकी जो सीख थी वो हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने आज जींद के हरियाणा परिवहन के डिपो में 5 एसी बसों को विधिवत रूप जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा, देखिए 5 बसें आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जींद को देने का काम किया और उसमें माननीय मंत्री अनिल विज सर बड़ी कृपा जो है दृष्टि दिखाई है, तो जींद को भी 5 बसें दी और जींद के लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार से एसी बस, क्योंकि समय के अनुसार जो आदमी की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग जो गाड़ी लेके जाते थे और अकेला सिंगल आदमी अपनी गाड़ी लेके जाता है, अगर उसको चंडीगढ़ या गुड़गांव जाना तो अकेला बस में सफर कर सकते हैं। रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि इन 5 बसों में से 3 को चंडीगढ़ के लिए तथा 2 को गुरुग्राम के लिए चलाया गया है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने आज नरवाना में कल होने वाली मुख्यमंत्री की विकास रैली को लेकर रैली स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा और पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह उनके साथ रहे। श्री बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नरवाना आने से रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। पहली बार 73 साल के बाद कमल का फूल नरवाना में खिला और यहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं आएंगे। जहाँ मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे वहीं पर नरवाना के रुके हुए विकास कार्यों को गति देने की शुरुआत करेंगे। कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से यहाँ पर विकास की गतिविधियां रुकी हुई थी। पहली बार सरकार में हिस्सेदारी हुई है लंबे समय के बाद और जब सरकार में हिस्सेदारी हुई है तो उस प्रकार की लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के 2020 अंत्योदय परिवारों के बैंक खातों में 76 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।